हाँ जी, आपका नाम है गोविंद सैन। ये आपकी डिटेल है। इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी है मीन। और ये कुंडली देखो जी, यहाँ पे जो दिख रही है वो यहाँ पे आपकी मैंने बना रखी है। आपने मुझे 3-4 सवाल लिख के भेजे हैं। एक तो आपने बोला कि माता पिता से नहीं बनती, तो वो क्यों कारण है, क्यों नहीं बनती और आगे बनेगी जो नहीं। एक आपने बोला कि अपना खुद का घर वगैरह ऐसे मतलब आपका होगा जो नहीं, ज़मीन वगैरह आप आगे बढ़ पाएंगे जो नहीं, धनी बन पाएंगे जो नहीं। अभी आप नौकरी करते हैं वहाँ पे भी ज़्यादा आपको सफलता नहीं मिल रही, ऐसे आपके सवाल हैं। 2 आपके बेटे हैं, ऐसे आपने लिखा है। पूरा हम देखेंगे। सबसे पहले आप समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। तो 12 घर आप पहले समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर देखो जी मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहले घर को देखना पड़ेगा। दूसरा घर धन जोड़ने का है, परिवार, वाणी। तीसरा आपके छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा आपके बच्चों का है। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, ये खराब घर होता है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां काम काज, पिता का भी है। 11वां घर है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है, वो घर देखो। मान लो आपने देखना है अपनी मान लो पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का जो घर है वो 7वां घर। 7वें घर से आपकी पत्नी देखेंगे। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 3। 3 क्या है, मिथुन राशि, इसका मालक है बुध। आपकी पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपका भाग्य देखना है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। और 9वें घर में क्या लिखा है, 5। 5 सिंह राशि, मालक सूर्य है। भाग्य देखना है, सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली कैसी है। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं, आपका मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र भी ठीक ठाक है। लेकिन ग्रह खराब कौन से हैं, राहु सबसे ज़्यादा खराब आपका है, शनि भी बहुत ज़्यादा खराब है। राहु शनि तो आपके हैं बहुत ज़्यादा खराब। केतु की बात करूं, ये खराब फल भी देगा, थोड़े से अच्छे फल भी देगा। 3 ग्रह आपके ज़्यादा खराब है, राहु पहले नंबर पे, दूसरा शनि और थोड़ा सा केतु। बाकी ग्रह आपके अच्छे हैं। अब देखो जी होगा क्या, जो ग्रह अच्छे हैं आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतर्दशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है केतु ग्रह की। कब से चली है, 5वां महीना 21 में चली है भाई। पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, ख़त्म अभी देखो 28 में जाके होगी। मतलब ये जो 9 ग्रह हैं, ध्यान से मेरी बात समझ लो, आज भी आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का जो असर है आज भी है। बस ज़्यादा असर किसका है, इस केतु का है आपके ऊपर असर। केतु का असर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी है महादशा। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है गुरु का, क्योंकि इसकी है अंतरदशा। ये 5वां महीना 25 में चली, पिछले 5 महीने हो चुके हैं और ये चौथा महीना 26 में ख़त्म होगी। दूसरे नंबर पे आपके ऊपर आज जिस ग्रह का असर है वो गुरु का है। तो केतु गुरु का आपके ऊपर भाई असर ज़्यादा है। लेकिन इन दोनों में भी देखो, केतु का असर है 80%, गुरु का बस थोड़ा सा असर है 20%। तो इस वाले की केतु कैसे, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। एक आपके ऊपर और भी असर है, वो है शनि की 6.5 आपकी चल रही भाई। देखो ये आपकी चली हुई है ढाई ढाई, पिछले 3 साल हो चुके हैं 6.5 चली को। तो आपके ऊपर शनि की 6.5 का भी असर है। सबसे पहले मैं 6.5 की बात करता हूँ, ये क्या होती है। देखो 6.5 में ये 7.5 साल की होती है। इसमें 3 चरण होते हैं। 6.5 कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। कई बार 6.5 में रला मिला भी फल मिलता है, मतलब अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। 6.5 है क्या, ये देखो जी, हमारे जो कर्म हम करते हैं, जैसे आपकी अगर मैं बात करूँ, आपने अभी तक जो कर्म किए अच्छे बुरे, आपको कर्मों का फल मिलेगा इस 6.5 में। अगर अच्छे कर्म करते आ रहे हो 6.5 अच्छी जाएगी, बुरे कर्म करते आ रहे हो बुरी जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते कि भाई मैं क्या करूं मेरी 6.5 अच्छी हो जाए, उसके भी आपको मैं भी उपाय बताऊंगा। लेकिन आपके पहले मैं इसकी केतु की बात कर रहा हूँ।
क्योंकि आज आपके ऊपर इसका है असर बड़ा। 4-5 साल हो चुके हैं और आपको मैंने अभी बताया था कि आपके 3 ग्रह ज़्यादा खराब है। राहु पहले नंबर पे, दूसरा शनि और तीसरा केतु। केतु देखो, ये जो राहु केतु क्या है, ये दानव ग्रह हैं। ये जो ग्रह होते हैं, कुछ ग्रह देवता हैं, कुछ हैं दानव ग्रह। देवता तो अच्छे होते हैं लेकिन दानव ग्रह अच्छे नहीं होते। मंगल देवता है, गुरु देवता है, चंद्रमा देवता है, बुध देवता है, सूर्य देवता है, लेकिन राहु क्या है, दानव है। केतु क्या है, दानव है। अब केतु देखो जी, ये राहु केतु ऐसे ग्रह हैं, ये जहाँ बैठते हैं उन ग्रहों को खराब करते हैं। जैसे आपका केतु बैठा है 11वें घर में। अब 11वां घर किसका है, लाभ का घर होता है। लाभ, इनकम आपकी जो है 11वें घर से, इच्छा पूर्ति 11वें घर से, बड़े भाई बहन 11वें घर से। और आपको मैंने फार्मूला एक बोला था, जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखो। अब 11वें घर की जो चीज़ें, उसके लिए क्या, 11वें घर का हमने मालिक देखना। 11वें घर में लिखा है 7, मालिक शुक्र इसका है, शुक्र को देखना पड़ेगा कि आपकी इनकम कैसी होगी, कामों में लाभ होगा या नहीं। और शुक्र के अलावा 11वें घर में केतु आके बैठे, इसको भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं केतु की बात करूँगा। अब देखो जी, ध्यान से समझो, ये मुझे दिख रहा है केतु आपका बैठा है 11वें घर में। आपको भी दिख रहा होगा कि केतु 11वें घर में बैठा है। किसी पंडित को पूछ लो, वही बोल देगा कि केतु 11वें घर में बैठा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको मैंने चरित्र में देखा है। इसका 80% जो हिस्सा है, बड़ा हिस्सा इस 10वें घर के ऊपर आ रहा है भाई। पर ये ज़्यादा फल आपको 10वें घर के हिसाब से देगा। और 10वां घर किसका है, 10वां घर है काम काज का घर, पिता का घर, सरकार का घर, मान प्रतिष्ठा। मतलब केतु आपको 10वें घर में आके आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब ये जो केतु की दशा चल रही है, इसमें आपको कुछ ना कुछ काम काज में दिक्कतें आती रहेंगी भाई। 10वां घर पिता का है, कुछ ना कुछ पिता संबंधी दिक्कतें आना। सरकार का घर है, सरकारी कामों में दिक्कत आना, मान हानि होना। और 10वें घर से दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन को लेकर दिक्कतें आना। दूसरा घर धन का है। 10वें घर से चौथे घर को देखेगा, माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आना। 10वें घर से छठे घर को देखेगा, रोग, शत्रु। मतलब क्योंकि तीनों ग्रह खराब है। दानव ग्रह है, थोड़ा बहुत चलो अच्छे फल दे देगा आपको, मेहनती साहसी बनाएगा, लेकिन बुरे फल जरूर देगा भाई। मतलब आज भाई आपके ऊपर केतु की जो दशा ही है, दानव ग्रह है। मतलब आपका अभी जो समाज चल रहा है, मैं इसको अच्छा नहीं मानूंगा भाई। तो करना क्या है, इस केतु के उपाय करो। अब केतु के क्या उपाय हैं, आप पहला जो उपाय है, केतु का मंत्र कर लो भाई। कम से कम 1 माला आपने करना है मंत्र जाप। ये दूसरा है, आप इसके 2 पाठ है वो भी आपने पढ़ने हैं। एक तो है केतु कवच का पाठ, एक है केतु स्रोत का पाठ। तो ये 2 पाठ आपने पढ़ने हैं। क्या क्या मैंने बोला, एक तो मंत्र बोला केतु का। मंत्र कौन सा है, ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः। और केतु कवच का पाठ, ये पाठ रोजाना पढ़ना है या सुनना। 2 मिनट का पाठ है, इसको हो सके चाहे 1 बार पढ़ लो या 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, आपकी मर्जी है। तो इसको रोजाना पाठ को पढ़ना है या सुनना है। ऐसे केतु स्रोत के पाठ को भी आपने पढ़ना है या सुनना है। ये 2 पाठ है भाई, दोनों रोजाना पढ़ा करो या सुना करो। चौथा उपाय है केतु का दान किया करो। और ये दान क्या करेगा, इसको शांत कर देगा, इसकी पावर कम हो जाएगी। अब केतु का दान जो है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। वैसे इसका मेन दान है, कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो, रोटी बिस्कुट वगैरह कुत्तों को डाला करो। 5वां उपाय अगर आप कर सकते हैं वो है, केतु के देवता हैं गणेश जी। गणेश जी की पूजा उपासना किया करो, गणेश जी के मंत्र जाना शुरू कर दो, या गणेश जी का जो कोई पाठ पढ़ लो। जैसे गणेश चालीसा हो गया वो पढ़ लो, या गणेश जी का एक मंत्र है ओम गण गणपति नमः, वो पढ़ लो। तो केतु के पाए भाई जो आपने करने हैं मंत्र, 1 माला कम से कम, दोनों पाठ मैंने बोले हैं पढ़ने हैं या सुनने हैं, दान और गणेश जी की पूजा उपासना। इससे केतु अच्छा हो जाएगा। और भी कई, मतलब ये केतु सही होगा भाई, हज़ारों फायदे हैं आपको। अब देखो जी, आपके बढ़ते हैं, आपके मैं शनि की पहले बात कर ही लेता, क्योंकि शनि भी आपका काफ़ी ख़राब है। उससे पहले जो दूसरा घर है, ये समझो किसका होता है। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर। आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखा जाता है। दूसरा घर धन जोड़ने का है। दूसरा घर परिवार का भी होता है, परिवार आपका कैसा होगा। वाणी का भी होता है, आपकी वाणी कैसी होगी, खाना पीना और भी काफ़ी चीज़ें हैं। दांत यहाँ से देखे जाते हैं। अब दूसरे फार्मूला है घर का मालिक देखो, दूसरे घर में लिखा है 10, मालिक इसका शनि देखना पड़ेगा। शनि को देख के पता चलेगा आपके धन के बारे में। और शनि कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है 12वें घर में। एक खराब घर है। शनि क्यों खराब है, सवाल ये है। शनि आपका खराब होने का सबसे बड़ा कारण ही 12वें घर में बैठा है, खराब घर में। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। और यहाँ पे जो 8 हम बैठा भी मंगल घर में है, दुश्मन का घर है। तो शनि खराब होने के 2-3 कारण। एक तो है 12वें घर में, खराब घर में, दुश्मन का घर है। और शनि इस कुंडली में है भी मार्केश। तो शनि क्या बुरे फल देगा, क्योंकि धन का मालिक है। देखो धन चला का 12वां घर खर्च,
शनि की वजह से बना है धनहीन योग। मतलब आपको शनि धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, लाइफ में धन कम आएगा, जो आएगा वो धन आपका खर्च होता रहेगा, धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। दूसरा अगर परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी, वाणी कठोर होना। और शनि तीसरे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 11 लिखा है। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, कोई छोटा भाई बहनों को उसको लेकर दिक्कतें, पराक्रम में कमी कर देगा। और शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी, क्योंकि ये जो ग्रह है अपना ज़्यादा असर दशा में देते हैं। अब यहाँ पे शनि की आपकी दशा, आपकी बड़ी दशा तो बचपन में निकल चुकी है, 86 में चली थी, 2004 में ख़त्म हुई है। और अभी क्योंकि केतु की है बड़ी दशा, और छोटी दशा किसकी है, बृहस्पति जन की, गुरु की। और यहाँ पे देखो बुरी बात क्या कि आपके ऊपर शनि की आगे दशा भी आने वाली है। ये तारीख लिख लो कब आएगी, 24/4/26 में, अगले साल शुरू होगी भाई, चौथा महीना 26 में। और 1 साल की दशा छठा महीना 27 में ख़त्म होगी। मतलब आपका आगे भी समय भाई ख़राब शुरू होगा भी अगले साल, चौथा महीना 26 है, क्योंकि शनि की दशा चलेगी। और ये छठा महीना 27 तक दशा है। और इसकी दृष्टियाँ भी हैं, तीसरी यहाँ पे 7वीं छठे घर के ऊपर, 10वीं यहाँ पे भाग्य की हानि। इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं दिखा भी देता हूँ शास्त्रों में क्या लिख रखा है। आपका क्या है, ये धनु लगन है, शनि कहाँ बैठा है, 12वें घर में। ये देखो धनु लगन है, शनि की स्थिति 12वें स्थान। पढ़ो क्या लिख रखा है, पूरा पढ़ लो। सब विषय में देखो सभी चीज़ें लागू तो चलो नहीं होंगी, कुछ चीज़ें आपके साथ लागू होंगी। धनहीन योग, धन में भाग्य में दिक्कतें आती हैं, परेशानी के बस पीछा छोड़ती है, पिता पक्ष से कम बनती है, धन खर्च हो जाएगा। और शनि की दशा बहुत अशुभ फल देगी। मतलब ये चीज़ें आप बाद में भाई पढ़ लेना। फिर मैं बोल रहा हूँ सभी चीज़ें इसमें से जो दिख रही हैं लागू नहीं होती, कुछ चीज़ें चलो आपके साथ लागू होंगी। मतलब शनि मेरे हिसाब से जो मैं बोलूँगा, शनि की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये आपके धन की हानि करेगा, धन खर्च होना, धन फंस जाना। आज भी अगर आपका सवाल है कि धन लाइफ में इतना क्यों कम आ रहा है, धन संबंधी चिंता क्यों है, शनि कारण है। परिवार को लेकर दिक्कत क्यों है, वाणी अगर आपकी कठोर है, शनि कारण है। पिता से भी मनमुटाव होने का भी थोड़ा सा शनि कारण। वैसे पिता से जो नहीं बनती उसके कारण और भी हैं, वो आपको मैं बताऊँगा। लेकिन अगर आपने भाई शनि को सही कर लिया, ये बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि शनि कैसे सही करना है, आपको मैं भी उपाय बताने वाला हूँ। और एक आपकी मैंने बोला था, आपकी चल रही शनि की 6.5। मतलब अगर आप शनि के उपाय करते हैं भाई, सबसे बड़ा फायदा आपकी 6.5 जो चल रही है इसका बुरा फल नहीं मिलेगा। और जो शनि आपका 12वें घर में बैठा वो भी सही हो जाएगा। अगर वो सही हो गया, धन आना शुरू हो जाएगा, परिवार का सुख मिलेगा, गुस्सा नहीं आएगा, हजारों फायदे हैं। जो अभी बुरे फल आपको मैंने दिखाए हैं बुक्स में, वो बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। तो शनि के लिए क्या करना है, पहला उपाय है शनि मंदिर भाई जाना शुरू कर दो आप। कब जाना है, अगर घर के आसपास शनि मंदिर है तो रोजाना जाओ, दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है। वहाँ पे जाके हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है 6.5। तो आपकी 6.5 का बुरा फल प्लीज़ ना मिले, और आप मेरे धन के मालिक का जो मेरी धन संबंधी चिंता है वो दूर हो, मेरी लाइफ में धन आना शुरू हो जाए। मतलब आप मेरी लाइफ की जो भी दिक्कत है वो दूर हो जाए प्लीज़। मैं माफ़ी मांगता हूँ जो भी मेरे से चलो गलतियाँ हो चुकी हैं पिछले जन्म में या इस जन्म की, वो बख्श दो मुझे, बस प्रार्थना करो जाके। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो भाई आप। ये पाठ रोजाना आपने पढ़ना है या इसको सुनना है रात के समय। तो वैसे और भी पाए और लिख लो, 3 पाए। तीसरा है शनि का दान भी कर दिया करो। तो अभी चलो ये 3 आप उपाय करो, लेकिन आपको मैंने बोला था कि अगले साल चौथे महीने के बाद शनि की आपकी आएगी दशा। तो शनि की दशा में आप क्या करना, अगर आपको व्रत रखना आता है शनि की दशा में, शनि का व्रत रख लेना। नहीं आता कोई बात नहीं, आपकी मर्जी चलो, लेकिन ये 3 उपाय तो आपने जरूर करने हैं। मंदिर जाओ, शनि चालीसा पाठ रात को रोजाना पढ़ लिया करो। ये पाठ पढ़ना है या सुनना है रात को। और दान शनि का शनिवार को मैंने बोला है, काले कपड़े कम पहना करो, नीलम का भी धारण मत करना। तो होगी शनि की बात। अब आपके देखो जी, बढ़ते हैं आपके बाकी ग्रहों की बात करते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे जो चौथे घर की मैं पहले बात करता हूँ। चौथा घर किसका होता है, चौथा घर है आपकी माता का घर है। माता आपकी कैसी होगी, चौथा घर देखा जाएगा भाई। चौथा घर आपके मकान का भी, आपके पास जो घर है घर कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी, आपके पास ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं चौथे घर को देख के पता चलेगा। तो चौथा घर किसका है, माता, मकान, वाहन, भूमि, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीज़ें चौथे घर से देखी जाएंगी। और फार्मूला है घर का मालिक भी देखना है, और भी मतलब आपकी ये चीज़ें देखनी है तो हमें कम से कम 2-3 ग्रह देखने पड़ेंगे, वो आपको अभी मैं बताऊँगा कैसे। तो चौथे घर की जो भी चीज़ें, उसके लिए चौथे घर में क्या लिखा है, 12 होती है मीन राशि मालिक गुरु। इस गुरु को देख के पता चलेगा चौथे घर के बारे में कि गुरु अच्छा है या बुरा। गुरु वैसे ठीक है, तीसरे घर बैठा है, लेकिन शनि की राशि फिर भी तीसरा घर है मेहनत का। मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि आप भाई मेहनत के बल पर घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, ज़मीन जायदाद, ये सुख प्राप्त करेंगे। और बाकी चलो गुरु ठीक है, इसको अभी ज़्यादा मैं कवर बाद में करता हूँ।
चौथे घर में चंद्रमा जो है ये भी ठीक है, लेकिन चंद्रमा मैंने देखा है, देखो एक और बात है, ध्यान समझो। चंद्रमा कहाँ बैठा है? चौथे घर में, मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, लेकिन चलत में इसको अगर देखें, मैंने क्या बोला, अगर इसको चलत कुंडली में देखा हो जाए तो चंद्रमा 90% हिस्सा इसका है तीसरे घर के ऊपर, मतलब बैठा चौथे घर में है। चौथे घर के फल नहीं देगा भाई, ये देगा फल तीसरे घर के, चलते में तीसरे घर के ऊपर जा रहा है, तो इस चौथे घर को तो फल देगा ही, इसको छोड़ दो क्योंकि तीसरे घर में जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये जो पाँचवा घर, इसकी बात करता हूँ, ये पाँचवा घर है आपकी संतान का घर। संतान आपकी कैसी होगी, पाँचवा घर हमें देखना पड़ेगा। पाँचवा घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, पाँचवा घर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखो, पाँचवें घर में क्या लिखा है, एक मेष राशि माल की मंगल देखना पड़ेगा आपकी संतान के लिए, पढ़ाई के लिए। और मंगल के अलावा पाँचवें घर में कौन बैठा है, बुध, राहु, सूर्य, ये तीनों को भी देखना पड़ेगा। अब तीनों में देखो जी, आपको वही बात फिर आ गई कि आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है कि पाँचवें घर में आपके 3 ग्रह बैठे हैं, लेकिन इन तीनों में बुध और राहु बैठे तो पाँचवें घर में है, लेकिन इनका भाई चलत में जो हिस्सा है बड़ा 90% हिस्सा जो है ये चौथे घर के ऊपर जा रहा है। मतलब बुध बैठा पाँचवें घर में है, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन चलत में मैंने इसको देखा है 90% हिस्सा है चौथे घर के ऊपर इस बुध का। और ऐसे ही राहु भी देखो पाँचवें घर बैठा है, लेकिन चलत में आ रहा है ये चौथे घर के ऊपर। तो आपको मैंने पहले बोला था, आपकी कुंडली में अगर सबसे ज़्यादा कोई ग्रह खराब है वो राहु है। अब राहु को समझो, राहु क्यों खराब है। राहु कहाँ बैठा है, पाँचवें घर में, लेकिन चलत में जा रहा है चौथे घर के ऊपर। अब राहु देखो जी, यहाँ पे जो पाँचवें घर में बैठे, यहाँ पे जो एक लिखा है ये मेष राशि में बैठा है, मंगल ग्रह बैठा है। राहु खराब होने के हैं 2-3 कारण। ये मंगल ग्रह बैठा है, मंगल को अपना मानता है दुश्मन, और साथ में इसके कौन बैठा है, सूर्य बैठा है। राहु सूर्य जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं ग्रहण दोष। सूर्य ग्रहण दोष बना है, एक तो आपकी कुंडली में एक बना है पितर दोष। और सूर्य किसका कारक है, पिता का कारक है। जब भी राहु सूर्य के साथ बैठते हैं, ऐसे लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत पिता को लेके आती है, पिता से नहीं बनती, सरकारी कामों में दिक्कत आना, मानहानि होना। और राहु देखो जी, बैठे तो पाँचवें घर में है, लेकिन चलत में, फिर बोल रहा हूँ बार बार आपको जो बोल रहा हूँ, ये पाँचवें बैठा है पाँचवें घर में, लेकिन चलत में जाएगा चौथे घर के ऊपर। अब चौथे घर के जो फल देगा मेष राशि के हिसाब से भी देगा, मतलब राहु आपको बुरा फल जो देगा चौथे घर को कर देगा खराब। और चौथा घर है माता का घर, तो इस राहु की वजह से आपको माता को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो माता बीमार होती है, या माता से बनती नहीं, या माता को कोई कष्ट होता है। और आपने क्या बोला था, माता से नहीं बनती, सबसे बड़ा कारण मैं राहु बोलूँगा भाई, अगर माता से नहीं बनती। चौथा घर मकान का, क्योंकि राहु चौथे घर के ऊपर आ रहा है, अगर आपको मकान का सुख नहीं मिल पा रहा, राहु कारण है। वाहन गाड़ी का सुख नहीं मिल पा रहा, राहु कारण है, क्योंकि चौथे घर, ये चौथे घर की चीज़ें हैं। चौथा घर है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। मतलब राहु आपको माता संबंधी दिक्कतें देगा, मकान को लेकर दिक्कतें, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें देगा आपको ये राहु ग्रह। जन्मभूमि का चौथा ग्रह है, जन्मभूमि पर टिकने नहीं देता, जन्मभूमि से दूर जाना पड़ता है। और चौथे घर से 10वें घर को देखेगा, काम काज में दिक्कतें। 8वें घर को स्ट्रगल, चिंता। 12वें घर को नीच राशि, खर्चे। और राहु की जब भी कभी दशा आएगी वो आपका बुरा समय होगा, और राहु की दशा में बुरे फल आपके बढ़ेंगे, जो अभी मैंने बोले हैं। मतलब राहु की दशा में आपको माता को लेकर दिक्कतें आएंगी, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, काम काज। अब आपको मैं पहले राहु की दशा दिखाता हूँ कब है आपकी। देखो जी, राहु की दशा तो ये लास्ट में है, 71 में चलेगी। ये पीछे एक छोटी दशा निकली आपकी, ये थी आपकी, देखो ये राहु की दशा चली थी 13 में चली थी, 11वें महीना 13 में चली थी, और 16 में ख़त्म हुई। आप चाहे देख भी लेना, ये सम आपका काफ़ी बेकार गया होगा, 13 से लेकर 16 तक देख लो चाहे। और अभी भी एक पीछे दशा आपकी निकली छोटी, ये कब थी, ये चौथा महीना 24 में निकली है। चौथा महीना 24 से लेके 5वां महीना 25 तक, एक साल की जो दशा थी, इसमें भी आपको दिक्कतें आई होंगी। चौथा महीना 24 से लेकर 5वां महीना 25 तक। और ऐसा नहीं कि आज राहु का बुरा फल नहीं, आज भी है, इतना है थोड़ा सा, लेकिन दशा में असर जो है बढ़ जाता है। जब भी दशा आएगी असर बढ़ जाएगा, दशा खत्म होने के बाद असर कम हो जाता है। तो आज असर कितना, इतना, लेकिन दशा में असर बढ़ जाएगा। तो अगर आपका सवाल कि भाई माता से नहीं बनती, राहु कारण है। मकान का सुख नहीं मिल पा रहा, राहु कारण है। पिता से भी दिक्कत जो आ रही है, पिता से लड़ाई झगड़े, राहु कारण है, क्योंकि साथ में सूर्य के बैठा है। और भी आपको आगे बढ़ने में दिक्कत है, क्योंकि ये दोष बना है भाई, सूर्य को पीड़ित कर रहा है राहु। मतलब सूर्य, राहु को अगर सही कर लिया ना भाई आपने, लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी में। क्योंकि आपको मैं अभी आपको जो बुरे फल बोले, थोड़े बहुत बोले, लेकिन ये बुरे, काफ़ी बुरे फल देगा। और आपके अभी जो दशा पीछे निकली, आप चाहे देख भी लेना, उसमें दिक्कतें आई भी होंगी 24 से लेकर 25 तक। तो इस राहु को कैसे सही करना है, सवाल ये है। अब राहु के लिए देखो जी, आपने इसके भी पाठ पूजा करने हैं। पहला है राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ो भाई। ये रात को बैठो,
कवच के पाठ को चाहे एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 वो आपकी मर्जी। ऐसे स्रोत के पाठ को 1 2 3 बार पढ़ लिया करो। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, शाम को या रात को। तीसरा है राहु का दान करो भाई। दान बहुत ज़रूरी है, दान ही इसको शांत करेगा। दान आपको मैंने केतु को भी बोला है, केतु के दान की वीडियो भेज दूंगा। राहु का भी दान बोला है, राहु के भी दान की वीडियो भेज दूंगा। कई प्रकार के दान है, इसका एक मेन दान है सतनाजा है। 7 प्रकार के नाज होते हैं, ये पंछियों को डाल दिया करो। चौथा जो उपाय है, राहु धार्मिक लोगों को कष्ट नहीं देता। तो जितना आप धार्मिक बनेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा भाई। ये धार्मिक वाला काम जरूर करना। धार्मिक का मतलब क्या है, आपका जो धर्म है उसको फॉलो करो सही ढंग से। रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दो, नाम जपना शुरू कर दो, भजन कीर्तन किया करो, पाठ पूजा किया करो। जो आपको देवी देवता अच्छा लगता है या आपका जो भी मतलब आपको भगवान जो अच्छा लगता है वो पाठ पूजा करो। खासकर राहु शिव जी का भक्त है, शिव जी की पूजा उपासना जा कर लो, या हनुमान जी, दुर्गा जी, ऐसे इनसे भी राहु अच्छा होता है। तो बाकी देखो जी, राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े मत पहना करो। और यहाँ पे ये दोष भी बनता है राहु सूर्य की वजह से, पितृ दोष, ग्रहण दोष। इसका वैसे एक पाठ भी है, पितृ स्रोत का एक पाठ होता है, वो भी आप लिख लो, अगर आपको टाइम लगता है वो भी पढ़ लिया करो, पितृ स्रोत का पाठ। अब हमने यहाँ पे राहु की बात की है। और ये यहाँ पे देखो जो बुध है, सवाल की ये कैसे है, तो देखो बुध है तो अच्छा, मैं फिर बोल दूँ बुध है तो अच्छा, लेकिन ये राहु के साथ बैठ के पीड़ित हो चुका है। मतलब राहु से पीड़ित है बुध, मतलब बुध के अच्छे बल में थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो बुध के अच्छे बल क्या आते हैं, बुध इस कुंडली में है 2 घरों का मालक। एक तो ये जो 7वां घर आपकी पत्नी का घर जो है, क्योंकि 7वें घर में देखो 3 लिखा है, मालक कौन है, बुध। बुध पत्नी के लिए अच्छा, लेकिन राहु के साथ बैठा है, इसकी वजह से थोड़ा सा पत्नी से भी लड़ाई झगड़े होते हैं भाई, पत्नी से मनमुटाव होता है। और बुध 10वें घर का मालक है, 10वें घर में 6 लिखा है, मालक बुध। 10वां घर है काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। राहु के साथ अगर ना होता फिर तो काम काज का सुख अच्छा था, पिता का सुख अच्छा, लेकिन राहु के साथ बैठा है, काम काज के घर का मालिक बुध है, काम काज में दिक्कतें, पिता को लेकर दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। यहाँ पे फिर बोल दूँ बुध अच्छा है, उसको खराब किसने किया, राहु ने किया भाई। राहु सही होगा ना आपका, बुध भी सही हो जाएगा आपका। तो राहु को पकड़ो बस आप। बाकी बुध का भी एक आपको मैं, क्योंकि इसका बल कम है, देखो 1 डिग्री इसकी बल को बढ़ाना पड़ेगा, और राहु की पावर 5 को 0 करना पड़ेगा। बुध के लिए क्या करो, बुध का मंत्र कर लिया करो, ये बेस्ट है। ये अपना सुबह बैठ के चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, सुबह कर लिया करो। अब इसी घर में जो देखो बुध राहु मैंने बोला चलते में जा रहे हैं 4थे घर के ऊपर, 4थे घर को खराब करेंगे। नहीं, बुध नहीं खराब करेगा, राहु खराब करेगा। अब ये जो 5वें घर में सूर्य बैठे, देखो सूर्य इसी 5वें घर की फल देगा, क्योंकि इसकी डिग्री 20 है, ये 5 डिग्री का, ये 1 डिग्री, इनका फासला ज़्यादा है उसमें है। इस राहु सूर्य इसी घर के फल देगा। मतलब सूर्य आपका अच्छा, बस थोड़ा सा राहु से पीड़ित है, फिर भी ठीक है। उससे पहले ये जो 9वां घर है, ये है भाग्य घर। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर, 9वें घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य। कहाँ बैठा है, संतान घर में। और बैठा भी यहाँ पे जो 1 है, सूर्य उच्च का बैठा है। देखो ये जो 1 है, मेष राशि सूर्य की है, उच्च राशि। सूर्य क्यों अच्छा है, तो उच्च का बैठा है, घर भी अच्छा है, भाग्य भी है, योग कारक है। मतलब भाग्य है संतान, संतान पैदा होने के बाद भाग्य साथ देगा आपका। सूर्य पुरुष ग्रह है, लड़के ज़्यादा होंगे, मतलब आपके बच्चों के बाद आपका भाग्य साथ देगा, और बच्चे भी आपका भाग्योदय करेंगे। बस राहु से थोड़ा सा ये भी हल्का सा मतलब पीड़ित तो है ही भाई, मतलब थोड़ा सा राहु को सही कर लो बस आप। तो आपके देखो जी, अब बात करते हैं, क्योंकि 5वां घर जो संतान का घर है, इस घर में 1 लिखा है, माल इसका सूर्य भी, मंगल भी देखना पड़ेगा। मंगल भी आपका ठीक है, क्योंकि माले घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, और यहाँ पे गुरु की राशि है, मित्र राशि, योग कारक है। मंगल भी आपकी संतान के लिए अच्छा है। मंगल पहले घर में बैठा है, आपको मेहनती, पराक्रमी। ये पहला घर देखो, पहले समझो किसका है। मैंने आपको जो 12 घर बोले कि 7वां घर है पत्नी का घर, 5वां बच्चों का, 4था माता, 3रा छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर आपका घर है, आप कैसे होंगे, आपका स्वभाव रंग रूप कैसा होगा। पहला घर, पहले घर में 9 लिखा है, माल गुरु देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा पहले घर में मंगल है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो मंगल आपके 5वें घर का माल का पढ़ाई, सर के ऊपर पढ़ा लिखा बनाएगा, संतान के लिए अच्छा है। मंगल आपको मेहनती साहसी बना देगा, अच्छे फल देगा। लेकिन ये बुरा फल क्या देगा, मंगल है थोड़ा सा क्रूर, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा क्रोधी बनाएगा भाई, लड़ाकू बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा थोड़ा सा। ये आपको 3 दृष्टियाँ भी हैं, चौथी यहाँ पे माता घर के ऊपर, 7वीं पत्नी घर के ऊपर। मंगल दोष भी है, थोड़ा सा पत्नी से भी लड़ाई झगड़े कराता रहेगा। 8वें घर के ऊपर नीच राशि, थोड़ा सा हेल्थ भी ख़राब करेगा अपनी दशा में। इसकी दशा में एक्सीडेंट हो जाना ऐसा भी होता है। इसके देवता हैं हनुमान जी, उसके पूजा उपासना करो, उससे आपका गुस्सा कम होगा। और कोशिश करो भाई गुस्सा करने से बचो, गुस्से से आपके काम बिगड़ेंगे। सबसे प्यार से बोला करो, कम बोलो, प्यार से बोलो, जी जी करके बोलो सबसे। तो बाकी आपके देखो जी गुरु, हाँ 3रे घर में गुरु आपका फिर भी अच्छा है। ये 4थे घर का मालक है, 4था घर है मकान वाहन, 3रा फिर भी मतलब आप मेहनत के बल पर
मकान वाहन ये चीज़ें प्राप्त करेंगे। पहले घर का मालक शरीर, तीसरे घर में आपको मेहनती साहसी बनाएगा। और अभी गुरु की देखो दशा भी है, ये आपका चलो अच्छा है। ये पत्नी घर को देख रहा पत्नी के लिए अच्छा है, भाग्य घर को देख रहा भाग्य के लिए अच्छा है। नौमी यहाँ पे इनकम दे देगा, लाभ इच्छाएं पूरी। बाकी देखो जी अभी केतु की दशा आपकी खत्म होगी 28 में। इस 28 के बाद एक दशा आपकी आने वाली है शुक्र की दशा। सवाल की शुक्र कैसा है? शुक्र बैठा है छठे घर में, खराब घर में, लेकिन यहाँ पे जो 2 लिखा है शुक्र का अपना ही घर है। बोले शुक्र की दशा फिर भी आपकी अच्छी जाएगी, 11वें घर का मालक है, फिर भी आपको इनकम दे देगा, लाभ। आप ऐसे करो, देखो शुक्र की अभी दशा आगे आनी है, 20 साल की दशा है, 28 के बाद चलेगी। आप ऐसे करना, शुक्र के उस समय उपाय शुरू करना जब शुक्र की चलेगी दशा। अभी शुक्र का उपाय कुछ नहीं करना। तो कुल मिला के हमने क्या देखा है कि आपकी कुंडली में 2-3 ग्रह है ज़्यादा खराब। सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है राहु, एक शनि खराब है। शनि आपको मैंने दिखा भी दिया है, उसमें देखो क्या क्या लिख रखा है। धन संबंधी दिक्कत सबसे बड़ी देगा शनि आपको। और केतु की दशा धान ग्रह है, अभी उसकी भी दशा चल रही है। तो करना क्या है, इन ग्रहों को पकड़ो भाई जो ग्रह आपके खराब हैं। जैसे केतु की दशा है तो इसके उपाय करो। या आपके काम काज में दिक्कतें दे रहा है, अगर आपको अभी आ रही हैं काम काज में दिक्कतें, पिता वाली दिक्कतें, ये भी कारण है क्योंकि 10वें घर के ऊपर आ रहा है चलत में। एक राहु के उपाय करो ज़्यादा, एक आप ये शनि के उपाय करो। तो ये सभी जो यहाँ पे उपाय मैंने लिख दिए हैं। तो केतु के उपाय क्या है, केतु का मंत्र कर लो एक माला। केतु के जो पाठ मैंने बोले हैं, केतु कवच स्रोत। अभी केतु के उपाय कब करने हैं, सुबह रख लो, सुबह के टाइम में रख लो, ये सुबह आप कर लिया करो ये पाठ। और जब शाम को बैठोगे या रात को, राहु के पाठ पढ़ लो शाम को या रात को, शनि चालीसा पढ़ लो रात को या शाम को। और इनको चाहे पढ़ लो चाहे सुन लिया करो। इसके अलावा क्या क्या बोला है, शनि मंदिर जाओ भाई जितना हो सकता है, शनि का दान करो शनिवार को, राहु का दान करो। अब राहु का दान कब करना है, चाहे अर्जाना कर दो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। केतु का दान कुत्तों को रोटी डाला करो। केतु के देवता गणेश जी की पूजा उपासना। राहु के लिए मैंने बोला है शिव जी या और भी जो हनुमान जी हो गया, दुर्गा जी ऐसे। और बुध का मंत्र सुबह करना है। तो केतु और बुध ये सुबह रख लो टाइम, शनि राहु शाम को। बाकी आपने मुझे कर्जा भी बोला था, कर्जा सर के ऊपर है। धन का मालिक शनि, ये आपका बड़ा कारण है कर्जा होने का। एक देखो जी मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको सब कुछ सही करना है, धनी बनना है, घर लेना है, गाड़ी वगैरह सब कुछ लेना है, माता पिता का सुख लेना है, एक तो जो मैंने भी उपाय बोले ये भी करो। केतु राहु शनि जो भी चीज़ें बताई हैं सही ढंग से ईमानदारी से करो भाई। इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा करना है। एक्स्ट्रा मतलब मुझे नहीं पता आपका क्या धर्म है, आपने शायद लिख कर भी नहीं भेजा पूरी तरह से, खाली लिख रखा है कि उसको सूर्य को जल देता, वो भाई क्या बड़ी बात नहीं है कोई। जितना सब पाठ पूजा करो भाई, नाम जपो, भजन कीर्तन किया करो, मंदिर जाओ, वहाँ पे भी जाके सेवा किया करो। मंदिर में जाओगे ना, वहाँ पे पोछा लगा दिया, बर्तन साफ कर दिए, थोड़ी सेवा भी करनी है, पाठ पूजा भी करना है, सेवा भी। मतलब आपने देखो 24 घंटे हैं आपके पास, 24 घंटे में भाई आपने जैसे मर्जी 1 घंटा पाठ पूजा के लिए निकालना शुरू कर दो। चाहे 1 घंटा निकालो, चाहे 2 घंटे निकालो, ज़्यादा अच्छा होगा। एक काम और करो, थोड़ा सा अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान भी किया करो। अगर कमाई चाहते हो बढ़े आपकी, तो कम से कम अपने हर महीने कम से कम 5वां हिस्सा जो है वो दान किया करो। मान लो अगर आप 10,000 कमाते हो, 5वां हिस्सा कितना बनता है, 500 रुपये बनता है शायद। तो 500 रुपये आपने हर महीने दान करना है। कहाँ पे दान करना है, कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, वहाँ पे ये दान करो। उससे भी आपकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू होगी, फजूल का धन खर्च नहीं होगा। और जैसे मर्जी हो, देखो अपने माता को पिता को दोबारा भाई उनको बुलाना शुरू कर दो, इससे भी कुंडली ख़राब होती है। जो बंदे क्योंकि देखो माता पिता की इज्जत नहीं करते, वैसे ही ग्रह ख़राब हो जाते हैं। चाहे देखो मेरा भी माता पिता जितना जितना मर्जी बुरा है, लेकिन आप ये सोचो कि आपके माता पिता ने आपको बड़ा किया है, उसको पाला, आपको पाला है। जब आप बच्चे थे आपको नहलाया है, आपकी लैट्रिन साफ़ की है, कितनी आपकी उन्होंने सेवा की है। अगर आप अभी एक आप लड़के अकेले हैं, अब वो उनको आपकी लोड़ है, तो आप पता नहीं कहाँ बैठे हैं जाके, भाई ये मुझे अच्छी बात आपकी नहीं लगी। ठीक है वो बुरे होंगे, जितने मर्जी बुरे हैं भाई, चलो ठीक है, उनको बुलाना शुरू कर दो। लाइफ में सुख लेना है, ऐसे सुख नहीं मिलेगा। कल को आपका भी बेटा आपको नहीं पूछेगा, फिर भाई क्या बनेगा बताओ। तो इसलिए भाई, क्योंकि जो बंदा बीजता है वैसे खाना पड़ता है। ये जो कुंडली बनी है कैसे बनी है, पिछले कर्मों के हिसाब से बनी है। अभी कर्म अच्छे कर दो शुरू, बुरे कर्म बंद कर दो, बेईमानी करनी बंद कर दो, बुरा लोगों को कभी मत सोचो, सबका भला सोचो, निंदा आलोचना से बचो, मीट अंडे शराब नशे करने बंद कर दो, अच्छे कर्म करो, नाम जपो, भजन करते करो और नाम जपा करो। जैसे ये नाम लिख रखे हैं भगवान के, इसमें से कोई भी नाम ले लो, चाहे ओम जप लो, कृष्ण जप लो, अल्लाह जप लो, वाहिगुरु जप लो, सतनाम जप लो, हरि जप लो, राम जप लो, कोई भी नाम जपा करो। कब जपना, सुबह बैठो 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बैठ के
पूरे हाथ जोड़ो, आंखें बंद करके कोई भी नाम जप लो। जैसे आपको लगता है कि चलो मैं राम जप लूँगा, राम जप लो, राम राम ऐसे जप लो। कृष्ण जप लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। रोजाना नाम जपा करो भाई, अगर लाइफ में चेंज लाना है तो। उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया समझ आ चुका होगा। और एक और बात, आपने मुझे शायद बोला था आपने ये रत्न धारण कर रखे हैं मूंगा। भाई मूंगा से आपका गुस्सा बढ़ जाएगा, तुरंत उसको उतार के रख दो। बारहवें घर का भी स्वामी है, खर्चे बढ़ेंगे। फायदे भी हैं मूंगे से, लेकिन गुस्सा बढ़ जाएगा आपका बहुत ज़्यादा। हेल्थ भी ख़राब हो, क्योंकि 8वें घर को देख रहा है, नीच राशि है, एक्सीडेंट होना, चोट लग जाना। तो मूंगा मत पहनो। आपने मान के भी बोला है पहन रखा है, क्योंकि साथ में राहु के बैठा है, तो मान के भी दोनों रत्न मत पहनो भाई। उल्टा नुकसान भी, फायदे भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन नुकसान भी आपको होंगे, क्योंकि रत्न पावर को बढ़ाएंगे, इनकी पावर बढ़ेगी, अच्छे बुरे फल दोनों बढ़ जाएंगे। तो तुरंत दोनों रत्न उतार के रख दो। करना है बस जो पाठ को जब बोले वो करो आप। फिर भी आपको लग रहा है कुछ पूछना होगा, अपना सवाल लिख के भेज देना मुझे।